Hello, good morning. Welcome to the channel. Today is 12th October 2021. और देख लेते हैं पहले ग्लोबल मार्केट्स स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में हमने ओपनिंग अच्छी अच्छी देखी, बट क्लोज होते होते एट दी वी क्लोज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। वहाँ पे जैसे ही रिजल्ट सीजन्स अभी शुरू हो चुके हैं, तो वो नर्वसनेस है कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे, क्या मार्केट हैज़ गॉन बियॉन्ड फेयर प्राइसिंग, और जिसकी वजह से जहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगा या एट पार एक्सपेक्टेशन मीट करेगा रिजल्ट्स, तो वहाँ पे हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे। जैसे कि हमने अपने टीसीएस में भी देखा, म्यूटेड था नंबर्स, कोई इतनी बुरे नंबर्स भी नहीं थे, बट हमने देखा एक 5% का करेक्शन। और जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स हैव रन अप अ लॉट बियॉन्ड अ सर्टेन फेयर वैल्यूएशन, तो एक फेयर करेक्शन होना एक मैंडेटरी बन जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट सस्टेनेबल टू हैव सच अ बिग रैली विदाउट एनी कंसोलिडेशन एंड करेक्शन, जो कि मुझे आईटी स्टॉक्स में लगा। और वो मैंने आपको काफ़ी टाइम ये सजेस्ट किया था, रेकमेंड भी किया था कि यू नीड टू बी कॉशियस ऑन दी आईटी स्टॉक्स, और वो हम देख रहे हैं प्ले आउट होते हुए। देख लेते हैं एशियन मार्केट्स। एशियन मार्केट्स भी वहाँ पे वीक ट्रेड कर रहे हैं, बट येस इट इज़ रिकवरिंग लिटिल बिट। और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट से हमने थोड़ा रिकवर किया, अब 80-90 पॉइंट्स की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। बट येस देर इज़ अ फॉल विच वी कैन सी ऑन द ओपनिंग टेक इन केस ऑफ इंडियन मार्केट्स। ब्रेंट क्रूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग $83 पर बैरल के ऊपर ट्रेड सस्टेन कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कल हमने देखा रुपी भी वीकन होते हुए $75 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 75.40 के आसपास आ चुका है अगेंस्ट द डॉलर। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हो रहा है, जहाँ पे यूएस डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज इन द वर्ल्ड। बात करते हैं 10 ईयर जीसेक की। 10 ईयर जीसेक भी हम देख रहे हैं 6.34 पे आ चुका है। जब से हमने ये थोड़ा फोकस तरीके से इस पे बात करना शुरू की है, मैंने हमेशा आपको एक कॉशियसली कहा है कि आपको 10 ईयर डेट मार्केट में रहना है तो लॉन्ग डेटेड पेपर्स अवॉइड कीजिए। और 6.12 6.14 का जो हमने लो देखा था, वहाँ से ऑलमोस्ट 22 बेसिस पॉइंट हमने जंप देखा है यील्ड्स में। दैट मीन्स द बॉन्ड प्राइजेस हैव कम डाउन। और जिनके पास भी लंबे पेपर्स हैं, वहाँ पे उनको आपको वो नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। आप कोई भी गिल्ड फंड उठाइए या तो लॉन्ग डेटेड पे म्यूचुअल फंड्स उठाइए, आपको वहाँ पे एक हफ्ते, एक दिन, एक महीने का या तो फ्लैट रिटर्न्स दिखाई देगा 0%, या तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देगा। और अगर मैं एक साल की भी बात कर लूँ तो रिटर्न्स हैव बीन म्यूटेड इन केस ऑफ लॉन्ग डेटेड पेपर्स। ये करीबन 5 से 6% से मैक्सिमम मुझे लगता है कि इस रेंज में रहेगा। फ्लोज की हम बात करें तो फ्लोज कल एफआई ने अच्छी खासी बिकवाली की है एट अराउंड 1300 करोड़ के आसपास, और डीआई ने भी बिकवाली की है 373 करोड़ की। तो कल 18,000 जैसे ही सरपास हुआ तो एक सेलिंग प्रेशर जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता ही है एक राउंड नंबर आने के बाद, बिकॉज मार्केट बिकम्स कॉशियस। मार्केट पार्टिसिपेंट्स थिंक कि हाँ एक अच्छा बड़ा नंबर आ चुका है, और एक कॉशियस अप्रोच लेते हुए हमने इंस्टीट्यूशनल साइड पे भी एक वीकनेस देखी। तो हमने डीआई और एफआई में दोनों में बिकवाली देखी है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,840 का, और रेजिस्टेंस रहेगा कल का जो हाई है 18,050 का। तो देखिए, अगर कोई मुझे पूछता है कि अभी अगर आपका 3 मंथ 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव क्या है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हूँ कोई नया पैसा डालने के लिए, क्लाइंट्स का भी और मेरा पर्सनली भी। ये लेवल्स मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है जिस तरीके से रैली हुई है, पहली बात। दूसरी बात, हम देखेंगे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जहाँ पे भी अभी रिजल्ट सीजन आ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर गेटिंग फैक्टर्ड इन। तो थोड़ी बहुत भी अगर डिसअपॉइंटमेंट रही
in case of the global markets, in case of the inflation numbers which are coming and which will be coming, because अगर आप देखो क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं, आपके सारे मेटल स्टॉक्स अगर आप देखिए वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऑल कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग अप, तो एक आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर दी थिंग्स वी इम्पोर्ट इन इंडिया, और हम नेट इम्पोर्टर हैं ये सारी चीज़ों का। अगर हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे? तो इसके लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इट इज़ वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस पुटिंग फ्रेश मनी इनटू द इक्विटी मार्केट। अगर आपको लेना ही है इक्विटी में तो ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स 9 मंथ्स का व्यू लेके चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रैश होगा या बहुत बड़ा फॉल आएगा, बट एक कंसोलिडेशन करेक्शन कैन बी 5%, 10% और मैक्सिमम मेरे व्यू के हिसाब से 15% एक लाजमी करेक्शन हो सकता है। अब ये कब होगा, किस लेवल से होगा? 700 800 से मैंने 2 हफ्ते पहले ये मैंने एक व्हाट्सएप पोस्ट किया था, वहाँ से भी मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, मतलब 200-300 पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा नेगेट हो गया, बट आपको सेक्टर रोटेशन दिख रहा है मार्केट में। तो देखिए बैंकिंग जो नहीं चल रहा था अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जो चले नहीं है सेक्टर्स जैसे ऑटो में देखिए टाटा मोटर्स में क्या हुआ है, हमने कई बार डिस्कस किया है ऑटो सेक्टर्स, ऑटो एंसिलरी की ये अंडर परफॉर्मर रहा है, और यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है अगर आपको मार्केट में बने रहना है और अपना कैपिटल लूज नहीं करना है। तो ये एक व्यू आप लेके चलिए, सेक्टर रोटेशन होगा। और जैसे आईटी सेक्टर्स में करेक्शन हो रहा है तो आईटी में नहीं बने रहना चाहिए। आपको सेक्टर्स कौन सा चूज करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब बन चुका है एस्पेक्ट, जहां पे आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। आज उसके साथ साथ और 2-3 न्यूज़ हैं। सितंबर सीपीआई के नंबर्स आएंगे, तो और उसके साथ अगस्त के इंडस्ट्रियल आईआईपी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो आपको देख के चलना चाहिए कैसे नंबर्स आते हैं। एनएससी ने वीकली यूएसडी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि अच्छी खबर है। एनएससी में हम अनलिस्टेड स्पेस में भी काफ़ी बार इस पर बात कर चुके हैं, मैंने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया हुआ है कई बार। हमने 1800-1700 लेवल से हम लास्ट दिसंबर से हम मेंशन करते आ रहे हैं कि एनएससी इज़ अ वेरी गुड काउंटर वन कैन लुक एट इन दी अनलिस्टेड स्पेस। सो ये अभी भी मेरा जिस तरीके से ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं एनएससी प्लेटफॉर्म पे, तो ये उनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज एनएससी पे वॉल्यूम्स एज़ कम्पेयर टू बीएससी बहुत बड़ा होता है। तो ये आपको एक अनलिस्टेड स्पेस में अगर आपको देखना है तो ये एक स्टॉक है, वो देख सकते हो। उसके साथ साथ हमने भरमार देखा है आईपीओ का। आईपीओ जिस तरीके से आया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दी मार्केट सेंटिमेंट, एक एग्जुबरेंस है मार्केट में, तो आईपीओज धड़ल्ले से आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट $10 बिलियन रेज किया हुआ है इन लास्ट ये 2021 इन 9 months टाइम, विच इज़ द हाइएस्ट इन 20 years। मतलब 20 साल में कभी भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम से आईपीओ कभी आया नहीं है। मतलब $10 बिलियन का आईपीओ आया है इन इंडियन मार्केट। सो ये कुछ आपको देख के चलना चाहिए। अब हम स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स जो आप देख सकते हो इस मार्केट लेवल्स पे भी, जैसे मैंने कहा ऑटो एंसिलरी। सो एक स्टॉक मैं आपको मेंशन करूंगा, गैब्रियल इंडिया। सो एक स्टॉक आप देख सकते हो। पीएसयू बैंक्स, ये मुझे अच्छा लगता है इस लेवल्स पे भी, और आने वाले दिनों पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। पावर सेक्टर मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है, पावर रिलेटेड स्टॉक्स। टाटा पावर, देखिए टाटा पावर कहाँ से कहाँ आ गया है, 115-120 से जब हमने फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया था 190 तक आ चुका है। ऑलमोस्ट 50-60% की रैली हो चुकी है। इसके साथ साथ और एक स्टॉक है जीनस पावर, विच इज़ अराउंड 83 के आसपास है। हमने फर्स्ट जब रेकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स को, तो हमने करीबन 70-72 के रेंज में किया था। इवन दो इन लास्ट 3 months उतनी अप्रिसिएशन आई नहीं है,
मेरे ख्याल से 10-12% की अप्रिसिएशन आई है फ्रॉम 70-72, बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी इन अ 3 डिजिट नंबर। उसके साथ साथ छोटे काउंटर्स में मैंने भेल, एनबीसीसी कहा था। देखिए भेल और एनबीसीसी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एनबीसीसी एक्चुअली स्पीकिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज कम्पेयर टू भेल, बट एनबीसीसी में मेरी कन्विक्शन है अभी भी, और मुझे लगता है ये 60-65 जा सकता है। इसके साथ साथ आईटीसी एक काउंटर है, वो मैंने काफ़ी बार कहा है, 240 पे हमने सजेस्ट किया था, और एंड एवरी ड्रॉप टुवर्ड्स 230 आपको बायर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बैंकिंग ये मैंने आपसे काफ़ी बार डिस्कस किया है। टेक्सटाइल एक सेगमेंट है विच विल डू वेल इन दिस ईयर। सो एक फिलाटेक्स इंडिया करके है, वो 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑन एवरी फॉल टुवर्ड्स 115, 110, 15, 105। आपको देखना चाहिए। मज़गांव डॉक और अडानी पोर्ट, ये भी मैंने कल परसों मेंशन किया था। जस्ट डायल जो कि हमने 1000 लेवल्स पे मेंशन किया था, 980 पे आया है। ये थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट रही है मेरे हिसाब से। आफ्टर टचिंग 1050 इसे फॉल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, बट अगर ये डिसअपॉइंट करता है तो वी शुड टेक एन एग्जिट। तो एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जहाँ पे वी मेक एन एरर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वी गेट इट करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। एसबीआई देखिए कल एक 52 वीक हाई नया बनाया है, तो वहाँ पे आपको रहना चाहिए। रियलिटी सेक्टर्स ये मैंने कई बार, इंफ्रा, ये सारी चीज़ें कही हैं। तो ये 4-5 सेक्टर्स हैं, आपको बने रहने चाहिए, और जहाँ पे प्रेशर है वहाँ पे आप एग्जिट करिए, बिकॉज ये सारा सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो सेक्टर रोटेशन की वजह से हम ऐसे सेक्टर में रहें जहाँ पे पोटेंशियल है ऑन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके ट्रेडिंग में ये हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और रेकमेंड कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं स्टॉक्स पे या सेक्टर्स पे, तो यू कैन शेयर on the comment box, you can mention in the comment box, and you can either WhatsApp me also. So कल तक देखते हैं कैसे आज मार्केट परफॉर्म करता है, और फिर हम कल फिर से अपडेट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।